हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 नहीं 6:10 हो रहे होंगे। और मैं हस्बैंड जी को अभी दे रही हूँ नाश्ता। वो जाएंगे ड्यूटी और 2 मैं पराठे बना देती हूँ और सब्ज़ी जो बना रहता है वही मैं दे देती हूँ उन्हें नाश्ता चाय बना के। तो अपना नाश्ता कर रहे हैं और मैं उनका रोटियां पैक कर दे रही हूँ टिफ़िन जल्दी जल्दी से। और आज बना है गंवार फली सब्ज़ी है, एक आप लोगों को पता ही होगा। तो वही सब्ज़ी बना है और आलू का तो हस्बैंड जी ही बनाए हैं, वही थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो वही बना लेते हैं सब्ज़ी। क्योंकि मैं रात में काफ़ी लेट सोती हूँ, 12-1 बजे तक सोती हूँ। तो वो 5:30-6 बजे मुझे जगाते हैं, 5:30 बजे वो जग जाते हैं और सब्जियां बना के फिर मुझे 6 बजे जगाते हैं। तो इसीलिए फिर दिन में भी मुझे टाइम नहीं मिलता है सोने का, तो इसीलिए। और यहाँ पे दिखा रही थी मैं सब्ज़ी, बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बनाते हैं मेरे हस्बैंड जी और एकदम सूखी सब्ज़ी बनाए हैं। तो मैं अपने लिए भी रख लेती हूँ और दोपहर में मेरा काम आ जाता है खाने के लिए और उनको मैं पैक करके दे रही हूँ। और परी भी हमारे साथ ही जग गई है वो भी, और अभी उसका थोड़ा तबीयत ठीक है तो साथ में ही जग गई है और जल्दी सो गई थी रात में वो, तो इसीलिए। और उसके बाद हस्बैंड जी अभी तैयार हो रहे हैं, नाश्ता कर लिए हैं, अपना जूता पहन रहे हैं। और यहाँ बेटी और पापा का प्यार चल रहा है, देख लीजिए आप लोग। और ये जग जाती है तो अपने पापा को जाते समय देखती है तो रोती है और ये बता रही है रोटी, मतलब रोटी आप रखें कि नहीं रखे हैं ये बता रही है। तो वो दिखा रहे हैं कि रोटी रख लिया हूँ मैं। और जो है दूसरा चैन बंद नहीं कर रखे बैग का, तो दिखा रही है ए भी कह रही है, मतलब इसे भी बंद कर लीजिए। तो ये सारा देख सुन के अपने पापा जी को ड्यूटी भेजती है अगर जग जाती है तो। और सैनिटाइज देख गई है तो वो भी उसे हाथ में लगाना है, तो अभी लगा दिए हैं उसके पापा। और ये अपने पापा जी को छोड़ती नहीं है, दिन में तो ये जितनी बार, मतलब गिनती नहीं है कितनी बार पूछती होगी अपने पापा जी को और पूछती रहती है। और अभी साइकिल से जाते हैं हस्बैंड जी, तो गली है जितना मेरा वहाँ तक ये साइकिल पे अभी बैठ के जाएगी और वहाँ से मैं फ्री से लेके आऊँगी। और उसके बाद अभी 9 बज रहे हैं, आप लोग सोचिए 6:30 बजने के बाद अभी 9 बज रहे हैं। इतने टाइम तक मैं इसे देख रही थी और फिर ये इसी के साथ साथ मैं भी लेटी थी और टीवी भी देख रही थी, मोबाइल भी चला रही थी। थोड़ा सा मोबाइल में जो भी काम रहता है वो मैं कर देती हूँ, जैसे वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका थंबनेल और उस पर टाइटल लिखना, ये सारे काम जो है वो मैं करती हूँ। तो उसके बाद वही मैं कर ली थी। झाड़ू लगाने के बाद, झाड़ू मैं लगा देती हूँ अभी, तभी लगा देती हूँ मैं झाड़ू, और बस यही सब काम रह जाता है। तो रात में हम नीचे ही सोए थे तो इसीलिए बेड पे कपड़े जो हैं और रह गए थे और गेटों पे डाली थी। ऐसे मौसम चल रहा, मौसम सही नहीं चल रहा है, कभी बारिश हो जा रहा बीच बीच में, कभी धूप। तो इसी तरह से तो कल भी बारिश हो गया था और धूप भी था हल्का फुल्का, तो कपड़े सूख गए थे लेकिन हल्के नमी थे तो मैं लिया कमरे में डाल दी थी। पंखे के हवा में जो भी थोड़े बहुत नमी थे तो वो सूख गए थे। तो अभी एक बेडशीट, दोनों बेडशीट मैं धोई थी कल, तो एक बेडशीट तो अभी मैं रख दे रही हूँ, एक बिछाऊंगी और एक और है जो मैं बिछाऊंगी बेडशीट। उसी तरह से 2 बेडशीट है मेरे पास एक ही जैसे, तो वही है। और सारे कपड़े जो भी हैं मैं रख दी हूँ मैं तय करके, और उसके बाद बेडशीट बिछाऊंगी मैं। और देख लीजिए आप लोग, इसी तरह से मैं काम करती हूँ। क्या करूँ, अपना काम है तो आगे पीछे हो ही जाता है। और चाय तो मैं पी ली थी, हस्बैंड जी के लिए बनाती हूँ चाय तो वही साथ में मैं भी बना लेती हूँ। तो अपना चाय भी हम चाय नाश्ता माँ बेटी भी कर लिए हैं। और उसके बाद बेडशीट अभी लगाऊंगी मैं, तो उसके बाद अभी पोछा लगाना है। और कपड़े थोड़े से आज हैं धुलने, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, जो कि कपड़े भी धुलने हैं। और अभी किचन में भी सफाई करना है और इसी तरह से डबल काम पड़ जाता है मेरा। जैसे किचन में अब देख लीजिए आप लोग, हस्बैंड जी के लिए रोटियां बना के दे दी हूँ और अभी सफाई करूँगी, फिर अपने लिए भी खाना बनाऊँगी दोपहर में। तो इसीलिए थोड़ा डबल काम पड़ जाता है मुझे। और फिर शाम की चाय, फिर शाम को खाना, तो इसी तरह से ज़्यादा काम पड़ जाते हैं मुझे। और एक ही साथ बनाना रहता है तो नहीं उतना काम पड़ता है, तो इसीलिए हो जाते हैं। और अभी बेडशीट मैं लगा दी हूँ और कपड़े भी धुल दी हूँ मैं, और कमरे में पोछा लगा दी हूँ मैं। तो कमरे में पोछा लग गया है और कपड़े भी धुल गए हैं। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे आज, थोड़े ही कपड़े थे तो वही मैं धुल दी हूँ जल्दी से। और परी को नहला दी हूँ मैं और कमरे में पोछा लगा दी हूँ और उसे बेड पे बैठा दी हूँ और कार्टून लगा दी हूँ टीवी में, तो वही देख रही है वो लेट के।
और उसके पास अगर मैं बैठी रहूँगी या बेड पे बैठ के कोई काम करूँगी तो ज़्यादा रोती है, नहीं तो उसके पास नहीं रहूँगी तो थोड़ा कम ही रोती है। तो उसे मैं बैठा दी हूँ बेड पे अभी नहला के, और वो अपना टीवी देख रही है। तो अभी किचन का काम मैं लास्ट में कर रही हूँ। तो कपड़े भी धुल सबसे लास्ट में मैं कपड़े धुलती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी मैं पहले कपड़े धुली हूँ, क्योंकि ऐसे है बारिश कभी हो जा रहा कभी धूप, तो इसीलिए। तो अभी मौसम साफ था थोड़ा सा, तो मैं इसीलिए धुल ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन, थोड़े ही बर्तन हैं, और कुकर नहीं धुलूँगी मैं जिसमें सब्ज़ी है, क्योंकि उसी में ऐसे ही रख दूँगी निकाल के, उसमें दाल हो जाएगा। तो बस ऐसे ही नहीं धुली हूँ मैं कुकर को, और बाकी सारे बर्तन जो है धो ले रही हूँ मैं। और अभी किचन की सफाई करूँगी, उसके बाद जब अपने लिए मैं खाना बनाऊँगी तो फिर वो भी बर्तन हो जाते हैं धुलने के लिए, और फिर किचन की सफाई दोबारा से करने पड़ते हैं। तो और शाम में 2-3 बार कमरे में झाड़ू लगाने पड़ते हैं बच्चों के वजह से, क्योंकि बच्चे सभी वो कर देते हैं कमरे में ज़्यादा वो, तो 2-3 बार तो कम से कम लगाने ही पड़ते हैं। तो ये सब काम है, हम महिलाओं को तो करना पड़ता ही है, जो भी हाउसवाइफ हैं। तो जल्दी जल्दी मैं जो भी बर्तन है वो धुल दी हूँ, और धुलने के बाद अभी मैं इसे लगा दे रही हूँ बर्तनों के जाल में। और बर्तनों में जाल में लगाने के पास गैस वैस भी साफ़ करना है, तो उसे अभी मैं गैस को साफ़ करूँगी। और परी आराम से देख लीजिए, आप लोग देख रही है टीवी, और अभी मैं वहाँ बैठी रहती, कोई काम करती अगर कमरे में, तो फिर वो रोने लगती, कस के रोने लगती है, गुद्दी लोग बोल के। और सुबह के टाइम मैं ये जो भी है अपना टोटी साफ़ कर देती हूँ, इसे रोज़ का मेरा ये काम है। तो सुबह सुबह बस कर देती हूँ, शाम तक सुबह तक वो गंदे हो ही जाते हैं बार बार खोलने से। और साथ ही साथ मैं सिंक भी साफ़ कर दे रही हूँ। सिंक को तो 2 बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि रात में जब मैं लास्ट में सारे बर्तन धो के सोने जाती हूँ तब भी सिंक साफ़ कर देती हूँ, और सुबह में 2 बार सिंक साफ़ कर देती हूँ मैं। और टोटी तो सुबह सुबह सिर्फ साफ़ करती हूँ। तो अभी इसे मैं कर दे रही हूँ, यहाँ का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी गैस और जो भी बाकी हैं वो सब साफ़ करने हैं। तो ये सारे काम मैनेज करना पड़ता है, हमें क्या करें, काम तो करना ही है। और उसके बाद वो काम हो गया है, तो अभी मैं किचन में साफ़ कर दे रही हूँ गैस, और गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। और इसमें जो है बार बार गिर जाते हैं दूध और मेरे चाय, तो थोड़े से काले पड़ गए हैं, तो ये किसी दिन मैं अच्छे से साफ़ करूँगी इसे। और उसके बाद खूब अच्छे से गैस और स्लीप जो है ऊपर का मैं साफ़ कर दी हूँ। और ये जो मैं बिछाई हूँ स्लीप पे, वो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे, तो मैं जा रही थी खाना बनाने। और तो घर पे मेहमान आ गए हैं, हमारे मामी जी आ गई हैं हस्बैंड जी के, और आ गए हैं तो मामा जी मामी जी। तो फिर मैं चाय बनाई हूँ उनके लिए, और वहीं पे हम बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। उसके बाद ही घर का काम, तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और मेरा काम 1 बजे ख़त्म हो गया था। तो मैं जा रही थी खाना बनाने, तब तक आ गए हैं हमारे घर के रिश्तेदार, और मामा जी और मामी जी आ गए थे। तो इसीलिए फिर मैं वीडियो बंद कर दी हूँ बनाना, और फिर आप लोगों से कुछ आज बातें करना था। तो वही मैं, जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं आप लोगों के, आते रहते हैं। जैसे मैं ससुराल में मेरे कोई है नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, और यूट्यूब कैसे मैनेज करती हूँ छोटे बच्चे के साथ, और घर का काम भी करती हूँ, और यूट्यूब पे मैं कैसे आई, बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के। तो सारे सवालों का जवाब तो आज नहीं मिलेगा, तो 2-3 सवालों का जवाब आप लोगों का मैं आज दे दूँगी। तो आप लोग देखे होंगे सुबह से, मैं सुबह 5:30 बजे से ब्लॉगिंग अपना शुरुआत की हूँ, 5:30 नहीं 6 बजे से ब्लॉगिंग में अपना शुरुआत की हूँ, और 1 बजे तक मेरा काम नहीं ख़त्म हो पाया था। हालांकि ज़्यादा घर के काम नहीं होते हैं, यही होते हैं झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये नॉर्मली से काम सभी के घर होते हैं। लेकिन इतना ही काम मुझे कभी 12 बज जाएंगे, कभी 1 बज जाते हैं करने में। तो वो इसलिए क्योंकि ये हमारा छोटा सा बच्चा है हमारे साथ, और इसीलिए। और एक ससुराल में मेरे हस्बैंड जी 3 भाई हैं, तो तीनों अपने अपने अलग अलग रहते हैं। और हमारे सासू माँ नहीं हैं, और ससुर जी हैं बस, तो गांव रहते हैं। यहाँ से शहर में हम लोग रहते हैं, गांव में भी घर है हमारा, खेती है, घर है वहाँ गांव में भी। तो तीनों भाई यहाँ रहते थे शहर में, लेकिन अभी हमारे बीच वाले जो जेठ जी हैं वो भी गांव में ही रहने लगे हैं अपने परिवार के साथ, वो भी गांव में ही चले गए हैं। और फिलहाल हम दोनों यहाँ रहते हैं, बड़े वाले, और हम सबसे छोटे हैं, 3 भाई हैं ये।
तो मेरे हस्बैंड जी सबसे छोटे हैं, तो यहाँ पे हम रहते हैं दोनों। तो वो भी अपना अलग रहते हैं, हम भी अलग रहते हैं, सभी अपना अपना अलग रहते हैं। और उनके भी 3 बच्चे हैं और मेरी एक ये है परी, और बीच वाले जो हैं उनके भी 3 बच्चे हैं। तो सभी अपना अपना बच्चों में ही रह जाते हैं, इसलिए नहीं कोई मतलब एक दूसरे पे इतना ध्यान दे पाता है। तो अकेले मैनेज करना पड़ता है सभी चीज़। और मैं क्या करती हूँ, सुबह जगती हूँ, हस्बैंड जी के लिए रोटियाँ बना देती हूँ। और हस्बैंड जी मेरे जगते हैं तो सब्ज़ी खुद बना लेते हैं, और बना के फिर वो मुझे जगाएंगे तो मैं रोटियाँ बनाऊँगी और उनका टिफ़िन पैक करूँगी, और वो अपना तैयार होते हैं और ड्यूटी चले जाते हैं। उसके बाद मैं परी को देखूँगी और घर का काम भी करती रहती हूँ साथ साथ में, और वीडियो भी बना लेती हूँ। घर का काम जब भी मैं करती हूँ तो अपना वीडियो भी बना लेती हूँ, ब्लॉगिंग का मेरा काम है। और ये बीच बीच में रोने लगती है तो इसे लेके मैं बैठ जाती हूँ, मतलब गोदी के लिए रोने लगेगी, वैसे भी रोने लगेगी, तो फिर मैं इसे लेके बैठ जाती हूँ। तो जब भी मैं इसे लेके बैठूंगी तो फिर अपना फ़ोन चालू करूँगी और यूट्यूब पे किसी मतलब सभी का वीडियो भी देखती हूँ। जिसका भी वीडियो मुझे टाइम मिलेगा मैं देख लूँगी, सबका वीडियो देखूँगी। अपना YT स्टूडियो देखूँगी, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने मतलब हमारे बड़े हुए हैं सब्सक्राइबर, क्या है क्या, ये सारी चीज़ें मैं देखने लगती हूँ उसी में। और कुछ टेक्निकल वाले भैया हैं उन सबका वीडियो मैं देखती हूँ, तो यही सब करने लगती हूँ मैं। और जब भी मैं इसे लेके बैठूँगी तो इसे भी देखती रहूँगी और मोबाइल भी चला लूँगी, फिर इसे थोड़ा सा फुसलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपना काम करने लगूँगी घर का। तो इसी तरह से, और हमेशा मुझे 12-1 बज जाते हैं घर का काम करने में। क्या मम अभी दे रही हूँ। और देख लीजिए आप लोग, अभी मैं इसे मम भी पिलाई हूँ, खिलाई भी हूँ, लेकिन फिर मम मांगने लग गई। पानी को मम कहती है, ये पानी नहीं कहती है। तो इसी तरह से मेरा काम होता है। और बहुत आप लोगों को 2 सवालों का जवाब मिल गया होगा। और बाकी मैं यूट्यूब पे कैसे आई और कब आई और कब मेरा मन किया यूट्यूब पे आने का, और मैं शुरू से ही शादी होते ही अपना घर कैसे मैनेज की, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अगर कहेंगे आप लोग तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शादी होते ही मैं कैसे पूरा घर संभाली अपना, और घर में मेरे 1 चम्मच तक नहीं था, तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी कहानी बताऊँगी। और यूट्यूब पे कैसे आई मैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से बताऊँगी, नहीं तो ये वीडियो हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा लंबा। तो इसलिए तो अगले वीडियो में मैं बताऊँगी, आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर, और मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों से। और तो आज का ब्लॉग यहीं तक था मेरा छोटा सा। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है जो हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। तो फिर मिलूँगी मैं एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय, सबको नमस्ते कर देना। हाँ नमस्ते। तो परी नमस्ते कर रही है आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। तो बाय बाय।